जब भी मेरे बेबी को कोल्ड या कफ होता है ना, एक मॉम होने के नाते सबसे पहले टेंशन हो जाती है। बेबीज़ को मेडिसिन देना भी हर बार पॉसिबल नहीं होता, स्पेशली जब कोल्ड माइल्ड हो। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक सिंपल होममेड ऑयल जो मैं अपनी बेबी के लिए यूज़ करती हूँ जब भी उसे कोल्ड या कफ होता है। ये रेमेडी मुझे मेरी मॉम सास ने बताई थी और ऑनेस्टली बेबी को काफ़ी सूदिंग फील होता है। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप न्यू हो यहाँ पे तो आई एम नेहा एंड आई शेयर माय मॉम लाइफ जर्नी विथ माय बेबी, विथ बेबी केयर टिप्स, एक्टिविटीज़ एंड रियल एक्सपीरियंस। और आज का वीडियो ये एक सिंपल होममेड ऑयल रेमेडी पे है जो मैं अपनी बेबी के चेस्ट मसाज के लिए यूज़ करती हूँ जब भी उससे कोल्ड या कंजक्शन हो जाता है। सबसे पहले ये समझना इम्पॉर्टेंट है कि बेबीज़ को कोल्ड बहुत ईजिली हो जाता है। उनका इम्यून सिस्टम अभी डेवलप हो रहा है। वेदर चेंज, फैन, एसी या किसी को कोल्ड हो और बेबी के कांटेक्ट में आए, इन सब से भी बेबी को कोल्ड हो सकता है। और जब बेबी को कोल्ड होता है तो सिम्टम्स यूजुअली ये होते हैं: नोज़ ब्लॉक हो जाना, बेबी क्रैंकी हो जाना, फीडिंग नहीं लेना, नाइट स्लीप में डिस्टर्ब होना। ऐसे टाइम पे जेंटल रेमेडीज़ बेबी को थोड़ा कंफर्ट दे सकते हैं। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कि मैं ऑयल कैसे बनाती हूँ। सबसे पहले मैं एक पैन में थोड़ा सा सरसों का तेल ले लेती हूँ। आप चाहे तो इसमें कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। फिर मैं तेल को थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देती हूँ जब तक वो अच्छे से पक ना जाए। तो जैसे तेल हल्का सा गर्म हो जाए तो उसमें मैं थोड़ा सा मेथी दाना देती हूँ, थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ी सी कलौंजी। फिर मैं उसको पकने देती हूँ। फिर मैं थोड़ा सा और उसमें गार्लिक क्लोव्स यूज़ करती हूँ और उसको भी मैं अच्छे से पकाती हूँ। मैं थोड़ा सा हींग भी देती हूँ। और जैसे ही प्रॉपर से गर्म हो जाए उसको ठंडा करके उसको स्ट्रेन कर लेती हूँ और फिर मैं अपनी बेबी पे अप्लाई करती हूँ। जब मेरी बेबी को कोल्ड होता है तो मैं इस ऑयल को स्लाइटली ल्यूकवार्म करके यूज़ करती हूँ। फिर मैं बेबी के चेस्ट, नेक, बैक और पैरों के तलवों पे बहुत जेंटली मसाज करती हूँ। मैं यूजुअली ये सोने से पहले करती हूँ बिकॉज उससे बेबी को वार्मथ मिलती है और बेबी थोड़ा रिलैक्स फील करता है। लेकिन यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। सेकंड, हमेशा पैच टेस्ट करना चाहिए बेबी की स्किन पे। और अगर बेबी को हाई फीवर हो, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो या कोल्ड ज़्यादा सीवियर हो तो आप प्लीज़ डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। ये सिर्फ एक जेंटल होम रेमेडी है जो बेबी को थोड़ा कंफर्ट दे सकती है। ये था मेरा सिंपल होममेड ऑयल जो मैंने अपनी बेबी के लिए यूज़ किया व्हेन शी हैज़ कोल्ड एंड कफ। अगर आप भी मॉम हो तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आप अपने बेबी के कोल्ड के टाइम पे क्या रेमेडीज़ यूज़ करते हो। और अगर आपको ऐसे रियल मॉम एक्सपीरियंस, बेबी केयर टिप्स और एक्टिविटीज़ देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।